हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ आपके लव एंड रिलेशनशिप पर रीडिंग। ठीक है, तो इस रीडिंग से जुड़ने के लिए भी सबसे पहली शर्त तो यही है कि आप लाइक कमेंट शेयर करिएगा। कमेंट ना भी करें तो लाइक तो कर दीजिए, जिससे कि लाइक सब्सक्राइब ठीक है जो भी है आप कर दीजिए, और जिससे कि आप इस चैनल से जुड़ जाएँ, इस रीडिंग की एनर्जी से जुड़ जाएँ। ठीक है, और देखिए ज़रूरी भी होता है, स्टक एनर्जी अगर आपकी होगी ओपन हो जाएगी। ठीक है, फ्लो हो जाएगी, एनर्जी रुकेगी नहीं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे ओपन करेंगे आपको सपोर्ट करेगी लाइफ में किसी भी फील्ड पर, और जो गाइडेंस होगी वो भी आपको सपोर्ट करेगी। इसके अलावा ये जो मेरी रीडिंग है वो किसी भी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन से या किसी स्पेसिफिक जेंडर से रिलेटेड नहीं है। ये कोई भी रिलीजन के लोग देख सकते हैं, कोई भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को अगर आप शेयर करेंगे तो और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर देखिए ये भी एक अच्छा काम होता है। अगर आप शेयर करेंगे तो किसी को ज़रूरत होगी या जिसको आप जानते हैं उसको इस रीडिंग की ज़रूरत है, अगर आप उसको शेयर कर देंगे तो ये आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा कर्मा हो जाएगा, गुड कर्मा हो जाएगा। और रीडिंग को क्लेम करना ज़रूरी होता है, एनर्जी एक्सचेंज करनी ज़रूरी होती है, जिससे कि रीडिंग आपके पास तक आ जाए। इस रीडिंग की जो एनर्जीज़ हैं, जो गाइडेंस है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ऑल माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय ऑल गॉड गॉडेसेस, माय ऑल एंसेस्टर्स, थैंक यू। तो सबसे पहले हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप में आपके जो छुपे हुए जो प्रशंसक हैं ना, जो आपके एडमायरर हैं, वो कौन है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे पार्टनर की जो अनकही भावनाएं हैं वो देखेंगे, उनके मीन्स जो ऐसे इमोशंस जो उन्होंने आपको नहीं अपने बताए हैं वो इमोशनल पार्ट देखेंगे, और रिश्ते का जो छुपा हुआ सच है ना, जो सच, ट्रूथ हिडन ट्रूथ, वो देखेंगे आपके रिलेशनशिप में। करियर, हाँ बस यही 4 चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके गुप्त प्रशंसक कौन है। भाई कौन है ऐसे, आप मेल हो या फीमेल हो। अगर मेल है तो फीमेल कौन सी प्रशंसक है, अगर फीमेल है तो मेल कौन सी प्रशंसक है। और अपने अपने हिसाब से इस रीडिंग को लेकर चलिएगा, जिस भी जेंडर से आप। ठीक है, तो देखते हैं आपके गुप्त प्रशंसक कौन है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के गुप्त प्रशंसक कौन है। भाई 2 कार्ड निकल कर आए हैं, तो देख लेते हैं। भाई कोई नो वेंट्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई देखो आपके जो गुप्त प्रशंसक है ना, एक तो ऐसी कोई फीमेल, अगर आप मेल देख रहे हैं तो उनके लिए फीमेल एक ऐसी आई हैं जो बहुत ही आपके एडमायरर हैं, बहुत सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं, और आपको ना मीन्स आपको ऑफ़र करना चाहती हैं। ठीक है, आपको ऑफ़र करना चाहती हैं, और ये फायर एनर्जी की हो सकती हैं, लियो, सजिटेरियस और एरीज हो सकती हैं। ठीक है, कि जो एनर्जी है ना बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी है ये, जो भी महिला है, लड़की है, वॉट एवर फीमेल एनर्जी जो भी है। और इसके अलावा मुझे ना यहाँ पर जो इनके एनर्जी में दिखा रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, और ये सबको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, प्रभावित करती हैं। लोग इनसे प्रभावित होते हैं। इनकी जो प्रतिभा है, इनमें कोई ऐसा इनका व्यक्तित्व है, और ये काम जो भी करती हैं ना बहुत प्रशंसनीय होते हैं, मतलब अच्छे काम करती हैं। इनकी जो काम सामाजिक तौर पे हो या पारिवारिक तौर पर हो या ऑफिशियल ऑफिस में हो, जहाँ भी है ये इनके काम की इनकी लोग बहुत सराहना करते हैं वहाँ पर। ठीक है, और ये सामाजिक मीन्स एक सामाजिक दायरा होता है ना, एक बाउंड्री होती है, उसमें रहने वाली हैं। अपने कार्यस्थल पर हो या ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म पर ये काम करती हैं, तो यहाँ पर इनको सम्मान बहुत मिलती है, और इनको इनके बहुत अप्रिशिएट भी इनको बहुत किया जाता है। ठीक है, ये कोई ऐसी महिला है जो आपकी बहुत प्रशंसा करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई मेल के लिए क्या आया है। मेल के लिए भाई देखो यह है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये मुझे एक ऐसे मीन्स ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो यूनिवर्स की नज़रों में आ रहे हैं, लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, और काफ़ी मीन्स देखिए पैसा कमाने के लिए तो आगे बढ़ते ही हैं ये। ठीक है, इनको हमेशा होता है कि मुझे कुछ अच्छी शुरुआत करनी है, कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखा रहा है कि बहुत ही पेशेंस वाले इंसान हैं, और बहुत ईमानदारी है। अपने जो भी इनके टारगेट्स हैं ना, इनके गोल्स हैं लाइफ में, ये उस तरफ जाते हैं और काम कर रहे हैं, और भले ही उसका चाहे कोई भी रिजल्ट निकले
लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने काम में ध्यान देते हैं, ठीक है, अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ऐसे नहीं है कि हड़बड़ी में कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि इनको नहीं जल्दी निपटाना है, काम जल्दी करना है, इस तरह की एनर्जी नहीं है। मीन्स बहुत पेशेंस रखने वाले हैं, बहुत धैर्यवान हैं और ये जो भी काम करते हैं बहुत ईमानदारी से करते हैं, ठीक है, ईमानदार हैं। तो ये तो भाई देखो आपके जो भी लाइफ में मतलब कोई तो ऐसा है या ऐसी है जो इस तरह की क्वालिटीज़ रखते हैं, ठीक है, तो ये तो प्रशंसनीय वाले लोग हैं। तो देखते हैं अब आपके पार्टनर की जो अनकही जो बातें हैं, मीन्स अनकही जो इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं, जो अभी तक शायद उन्होंने आपको जाहिर नहीं किए, आपके सामने उन्होंने नहीं बताए हैं, अपने अंदर ही रखते हैं वो इमोशंस। तो वो अनकहे इमोशंस क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ अभी भी मैं कह रही हूँ रीडिंग से जुड़ जाइए, जिससे आपके पार्टनर की इमोशंस निकल के आएँ, उनकी एनर्जीज निकल के आएँ, उनकी भावनाएँ निकल के आएँ कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या उनके इमोशंस हैं आपके प्रति, ठीक है। बीच बीच में मेरी थोड़ी सी आवाज़ धीरे भी हो जाती है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत, थोड़ा सा आप कानों में वो लगा के सुन लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, ईयरबड्स, ठीक है, क्योंकि मेरा माइक थोड़ा ख़राब हो गया है। तो प्लीज़ एंजल्स गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की अनकही इमोशंस क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की अनकही भावनाएं क्या हैं, थैंक यू एंजल्स। टेन ऑफ वैंड्स, देखिए, एस ऑफ कप्स, सिंसियर एंड मॉडर्न लव। देखिए, सबसे पहले तो मैं टेन ऑफ वैंड्स को लेती हूँ। यहाँ पे फायर एनर्जी आई है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। हाँ, उधर पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई थी जब मैंने वो प्रशंसक बताए थे आपके एडमायरर, तो वहाँ पर जो थी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई थी। वैसे ही सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए जिनसे भी अगर रेजोनेट होती है तो ये उनके लिए रीडिंग जाएगी, 100% जाएगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ हैं। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। टेन ऑफ वैंड्स बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना बहुत ही ओवरबर्डन्ड है, स्ट्रगलिंग लव है। मीन्स या तो इनको आपके लिए लव में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है या करनी पड़ी थी, या बहुत ओवरबर्डन बहुत फील कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके साथ रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए इनको ना बहुत बर्डन लग रहा है कि कैसे क्या करें। ये मतलब मुझे नहीं लगता कि मेहनत करते हैं ये रिलेशनशिप के लिए, ये अपने काम में लगे रहते हैं और सोचते रहते हैं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने काम में बिजी हैं, ये अपने काम में बिजी हैं, लेकिन बस फिर भी ओवरबर्डन है, किसी और काम की से भी ओवरबर्डन हो सकते हैं, या ये सोच सोच के भी क्या करना है, कैसे करना है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए कैसे, भाई बढ़ाएं कैसे, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना। तो इसलिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो लव में स्ट्रगल इस तरह से हो ही जाती है। भाई सीधे सीधे तरीके से कहिए, जो इमोशंस है बोल दीजिए, कह दीजिए, तो बातें इतना जो स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ेगी ना। तो ये इस तरीके इनके देखिए पहला ही कार्ड ओवरबर्डन, स्ट्रगलिंग इन लव आया है, ठीक है। तो ये अपने इमोशंस आपको कहते नहीं है, मे भी हो सकता है ये कहना चाहते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कहते कहते रुक जाते हैं, और या फिर ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए आप नेग्लेक्ट हो जाते हैं, या आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये ना अपने धुन में रहते हैं, अपने काम में रहते हैं, या कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, या बहुत ज़्यादा मीन्स सोशल मीडिया ये चेक करते रहते हैं, ठीक है, या मतलब सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, किसी भी तरीके से ये सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, वो व्हाटएवर कैसे भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ना उनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो ये मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि भाई अनसेट अ वेलकम लव। भाई देखिए, चाहते तो हैं, ये फीमेल भी हो सकती हैं और मुझे यहाँ फेमिनिन एनर्जी लग रही है। ये ना आपके लव को वेलकम करना चाहती हैं आप आएँ तो ये वेलकम करें, स्वागत करें। मीन्स ड्रीमी तो बहुत है, ठीक है, हमेशा जो है सोचती रहती हैं कि किसी तरह से आप आए। आप मुझे लगता है तो आप बात नहीं कर रहे हैं इनसे, या आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख करके रह जाते हैं। लेकिन भाई इनकी तो बहुत तमन्ना है, बहुत इनकी इच्छा है कि आप
आएँ इनके पास अपना दिल लेकर, ये तो खुद भी दिल लेकर बैठी हुई हैं, बैठे हुए वॉटेवर जो भी एनर्जी है। तो ये तो भाई पूरे रेडी हैं, तैयार हैं आपको अपने इमोशंस देने के लिए। इनकी तो भाई यही है, अंदर की छुपी भावनाएं तो यही हैं, भले ऊपर से ना कहती हो ये एनर्जी जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाहती हैं कि कोई शुरुआत हो, प्यार की आगे बढ़े, शुरुआत हो, ये बहुत चाहते हैं, ठीक है। इनकी इच्छा बहुत है कि आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़े, शुरुआत हो, ठीक है, किसी भी तरीके की बिगनिंग हो। यहाँ पर मुझे एक और भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल के आ रही है कि नंबर 5 द हेरोफेंट, सिंसियर एंड मॉडेस्ट लव है। देखिए आपके जो भी प्यार मोहब्बत जो भी है ना, ये छुपे हुए मीन्स जो बोलते नहीं है, जो कहते नहीं है, इनके जो इमोशंस है ना, देखिए तक तो ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है जो भी है, ठीक है, बहुत ज्ञान रखते हैं। कोई रिलीजियस गुरु भी हो सकते हैं या मीन्स किसी रिलीजन से रिलेटेड है, या रिलीजियस चीज़ों पर बातें कहते हैं, ठीक है, समझाते हैं लोगों को। या फिर देखिए ये कोई बड़े पद पर हो सकते हैं, किसी बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, कोई बड़ा पोस्ट समझ रहे हैं ना आप, जहाँ पे लोगों से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे लोगों को बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, नॉलेज देनी पड़ती है, ठीक है। ये किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं, देखिए एग्जीक्यूटिव में हो सकते हैं, जुडिशरी में हो सकते हैं, एडवोकेसी में भी कोई बड़े हो सकते हैं, या कोई और बड़ा पद हो सकता है, किसी कम्युनिटी में करते हो काम, ये सोसाइटी में कोई बड़ा काम करते हो, ठीक है, या कोई नॉलेज देते हैं सोशल मीडिया पे, कोई जैसे नॉलेज देते हैं ना, टीचर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को बूस्टअप करते हैं, तो इस टाइप से भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सिंसियर है आपके लिए, ठीक है, इनका एनर्जी, इनका लव बहुत सिंसियर है आपके लिए। और ये मॉडेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही शांत हैं, ईमानदार हैं, देखने में बहुत जिसे कहते हैं गुड कैरेक्टर, चरित्रवान, और बहुत ही विनम्र प्रेम है इनका। मतलब ऐसे नहीं है कि आपका 24 घंटे आपको सर्च करें या आपको स्टॉक करें या आपके बारे में मीन्स कुछ गलत सोचें, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सीधे हैं। इनका जो लव है ना, बहुत बैलेंस्ड है और बहुत ही डीप है, लेकिन प्रदर्शन बिना मतलब इस प्रदर्शन नहीं करते हैं, उसको शो ऑफ नहीं करते हैं, अपने लव को दिखाते नहीं, जाहिर नहीं करते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं अपने प्यार को। और ये एक ऐसा प्रेम भी है जिसमें जो कोई व्यक्ति है ना, अपने इमोशंस को जो है बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं और ना ही व्यक्त करते हैं, लेकिन इनके जो कार्य है ना, जो इनके एक्शन है, जो इनकी रिस्पेक्ट है, जो आपके प्रति जो एक्शन लेते हैं, जो भी, या जो आपको ये रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, और आपके प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इनके एक्शंस में इनका जो लव है वो दिखाई देता होगा, आपको शो होता होगा, आपने अक्सर देखा भी होगा अगर ये आसपास रहते होंगे, ऑफिस में, घर में, परिवार में, ठीक है, या कहीं भी, तो इनके एक्शन से आपको पता चल जाता होगा कि वह हाँ, ही और शी लव मी, ठीक है, लव्स मी। तो यहाँ पर मुझे इनकी ऐसी एनर्जी आ रही है। और देख लेते हैं, सॉरी थोड़ी सी लॉन्ग रीडिंग जाएगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बट हाँ ठीक ठीक। और देखते हैं भाई, ओहो हो 3 ऑफ सोल्स। भाई इनकी ना दिल टूट चुका है पहले, या तो देखिए आपने ही तोड़ दिया है, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है। तो इनके कुछ डीप इश्यूज हैं, बहुत लव ट्रायंगल में फंसे हुए हैं ये बंदे जो भी हैं, ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं ये, और लव ट्रायंगल में है, कहीं थर्ड पार्टी इशू है, लेकिन इसी वजह से ये आपको नहीं कह पा रहे हैं अपनी बातें, अपने इमोशंस, क्यों कंफ्यूज है ना, समझ में नहीं आ रहा ये लूँ कि वो लूँ। भैया आप देखो, एक ही नाव पर पैर रख के सवार होइए ना, दो नाव पर पैर रखेंगे तो क्या होगा, डूबेंगे ही ना, इधर के रहेंगे ना उधर के। वो कहते हैं ना, जैसे धोबी का कहना नहीं चाहती मैं, धोबी का डॉगी जो है ना, घर का ना घाट का। तो भाई एक जगह जहाँ हो वहीं हो जाओ भाई, फिक्स, ठीक है, इधर हो तो इधर ढंग से हो जाओ, उधर हो तो उधर हो जाओ। दो जगह करके ना तो आप उधर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं ढंग से, ना उधर जी सकते हैं। मीन्स आपको इमोशनल लव कहाँ मिल रहा है, आप ये देखिए ना। आपको भाई देखिए, कुछ लोगों में ना अकल नहीं होती, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है, बुद्धि बंद हो चुकी होती है, उनको पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं, भाई कौन इमोशंस दे रहा है मुझे, कौन नहीं दे रहा है। इनको ये नहीं पता चल रहा है कि इनका फ़ायदा कौन उठा रहा है, ठीक है, इनको ये नहीं पता चल रहा है, इनको मीन्स इनका कोई फाइनेंशियली फ़ायदा उठा रहा है या किसी और तरीके से फ़ायदा उठा रहा है, इनको ये नहीं पता चल रहा। बस ये तो बस कहते हैं ना,
अब क्या ही कहें ऐसे लोगों के लिए। तो इनके डीप इश्यूज बने हुए हैं भी इनके अंदर, तो ये कुछ नहीं कह पाएंगे। इनसे आप उम्मीद भी मत रखिए कि आपको कुछ कह पाएंगे या आपको अपने इमोशंस बता पाएंगे। ये कभी नहीं बता पाएंगे अपने इमोशंस। जो इंसान थर्ड पार्टी मीन्स जिसकी ट्रायंगल लव चल रहा हो ना जिनके लाइफ में, वो उनसे कोई उम्मीद मत रखिए। बल्कि इनफैक्ट मैं तो आपको यही गाइडेंस दूंगी कि भाई इनसे दूर ही रहिए, ठीक है। आप एक तरफ हो जाइए, बिल्कुल हो जाइए। अगर देखिए आप एक तरफ हो जाएंगे ना, अगर इनको आप चाहिए तो ये खुद ब खुद आएंगे। और रखिएगा इनके आगे शर्त कि भाई उधर छोड़ दीजिए। अगर एक नाव पे पैर रख के सवार होना चाहते हो तो तभी आइए, नहीं तो भैया जाओ, ठीक है। इनको टाटा बाय बाय कर दीजिए आप, तभी आप, नहीं तो वरना ही जैसे ये रो रहे हैं ना वैसे ही आप भी रोएंगे इसी एनर्जी में स्टक होकर। तो आपके लिए तो मैं इसलिए मैंने कार्ड भी अलग रख दिया है। और देखते हैं 3 ऑफ कप्स, ग्रोइंग, कोऑपरेटिव लव। देखिए आपके जो भी पर्सन है ना बहुत कोऑपरेटिव हैं, आप उनका लव बहुत कोऑपरेटिव है, आपको बहुत कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि सेलिब्रेशन हो, ठीक है। आपके साथ मज़ा मस्ती करना चाहते हैं। और मुझे जो फीलिंग हो रही है ना, इनके इमोशंस, इनका एक्शन और इनका जो हार्ट है, ठीक है, इनका दिल दिमाग, वो सब आपके लिए है, ठीक है। सब आपके लिए वर्क कर रहा है एक साथ। तो ये आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव रहेंगे लव में। इनका ग्रोइंग मीन्स आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने प्यार को, प्यार की गाड़ी को ना आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये रखना नहीं चाहते, ये आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं। लास्ट कार्ड और देख लेते हैं फ्रेंड्स, फिर व्हील ऑफ द डेक और ये देखिए। वाओ, 8 द स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर कंट्रोलिंग लव दिखाई दे रहा है मुझे, डोमिनेटेड लव है। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में बहुत डोमिनेटेड है, आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है। उसके इमोशंस ऐसे हैं कि वो आपको कंट्रोल करके रखें, आपको डोमिनेट करके रखें। पर मुझे लगता है कुछ कुछ कहीं कहीं आप नहीं होने वाले, ठीक है। आप वो डोमिनेट नहीं होने वाले, आप अपनी मर्जी से चलने वाले। लेकिन ये भाई आपको डोमिनेट करके रखना चाहते हैं। कंट्रोलिंग लव है, ये चाहते हैं मैं अपने कंट्रोल में रखूँ। इनको कोई इनसिक्योरिटी है शायद आपसे, ठीक है। आप बहुत सुंदर हैं, हैंडसम है अगर फीमेल है तो, ठीक है। बहुत डैशिंग पर्सनालिटी है अगर फीमेल है तो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही आप फिजिकली आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए शायद, या फिर आप नॉलेजेबल बहुत हैं, आप सोसाइटी में आपको लोग बहुत मानते हैं, व्हाटएवर जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत छाए हुए हैं। तो ये इसलिए ना थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते आप लोगों के सामने आओ, लोगों दुनिया में सामने आओ, या अपने वर्क को शो करो लोगों को, ठीक है, अपने काम में आगे बढ़ो। तो भाई देखिए ऐसा प्यार भी है ना, ये जो कंट्रोलिंग लव होता है, जो डोमिनेटेड, ये भी बेकार है, ठीक है। इसको भी आगे रख दीजिए, ठीक है। हाँ, एक टाइम होता है कि इंसान चाहता है कि उसकी सही गलत बातों को बताए, वो चीज़ें अलग होती हैं कि आपकी कमियों को बता रहे हैं, या आप कहीं गलत कर रहे हैं तो आपको गाइड करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। वो कंट्रोल नहीं होता, वो आपको गाइडेंस होती है, आपकी परवाह होती है, आपकी केयर होती है। बट एक कंट्रोल एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। व्हील ऑफ द डेक देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ सोल्ड्स, 10 ऑफ सोल्ड्स भाई, बिट्रेल, ब्रेक डाउन, ठीक है, इन लव। ये देखिए, ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके इमोशंस आपके प्रति हाइड हैं। ये ना पहले भी चोट खाए हुए हैं भाई, पहले भी धोखा खाए हुए हैं, पहले भी इनके साथ बिट्रे हो चुका है। ये ब्रेक डाउन हो चुके हैं अपने लव में। पहले बहुत बड़ा झटका इन्होंने खाया, झटका क्या है भाई, बहुत बड़ा, ये तो कुछ धोखा खाया, ऊपर से गिरे हैं नीचे खाई में आके सीधे, ठीक है। तो भाई ये, और इनको बहुत ज़बरदस्त इनके साथ कुछ हुआ, तो ये अब ना थोड़ा सा डर रहे हैं, इनसिक्योर है, थोड़ा सोच रहे हैं कि भाई कहीं फिर से मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, फिर से भाई देखो प्यार ऐसे ही होता है, ये होता है, वो होता है। इनका विश्वास थोड़ा टूट चुका है, बट इमोशंस तो रख रहे हैं आपके लिए। लेकिन इनको ये है कि अगर मैंने अपने इमोशंस बताए, ठीक है, खुल के बताए, तो कहीं इनके साथ भी मेरे साथ वैसे ही ना हो। इनके ना थोड़ा पास्ट लव इश्यूज़ हैं इनके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भाई इश्यूज़ तो हैं इनके साथ, और थोड़े से ब्रेक डाउन हो चुके हैं। हाँ, बिट्रेल हो चुका है इनके साथ बहुत बड़ा, तो ये थोड़े से डरे हुए हैं। तो इनको टाइम दीजिए, हो सकता है टाइम के साथ ये थोड़ा सा हील हो जाए। आफ्टर हीलिंग तो देखिए, जो इस तरह से जो बहुत मेंटली जो थोड़े से बहुत डिस्टर्ब होते हैं ना, मीन्स मेंटली ही नहीं, मैं तो कहती हूँ देखिए उनकी लाइफ ही पूरी ब्रेक हो जाती है, काफ़ी हिस्सों पर असर पड़ता है जिसके साथ ऐसा होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल से संभलती हैं चीज़ें। देखिए जो खुद को मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को हील करते रहते हैं, वो तो 10 दिन में, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में रिकवर हो जाते हैं।
बहुत जल्दी भी रिकवर हो जाते हैं और किसी किसी को टाइम लग जाता है। बट जो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, जो अपनी हीलिंग नहीं कर पाते हैं या मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं या उनको नहीं मालूम कि मुझे कैसे हील करना है, तो देखिए उनको फिर टाइम हील करता है, धीरे 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 बहुत टाइम लगता है। तो भाई आप ठीक है, आप अगर हील कर सकते हैं तो उनको हील कर दीजिए। अगर लग रहा है, इन्होंने आपको कभी बताया है कि भाई इनके साथ ऐसा हो चुका है, तो आप इनको हील कर सकती हैं या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो रहा आपके लिए, तो ये तो अनकही भावनाएं हैं, वो इमोशंस जो अभी तक आपके पार्टनर ने आपसे नहीं कहे हैं। अब हम इनको रख देते हैं इस डेक को। अब हम देखते हैं आने वाला नया रिश्ता। आने वाला नया रिश्ता कैसा होगा आपका, ठीक है। तो आने वाले नए रिश्ते को देख लेते हैं भाई, ये इसी से देखते हैं। नहीं, मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी, 20 पावर डेक, ठीक है भाई। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें कि उनकी लाइफ में आने वाला जो रिलेशन होगा, जो लव होगा या कोई रिलेशनशिप होगी, वो कैसी होगी, ठीक है। ये मैरिड और अनमैरिड लोगों के लिए, दोनों के लिए, या जो मैरिज करना चाहते हैं या जो चाहते हैं जिनके लाइफ में नया लव आए या अभी तक कोई आया ही नहीं है उनके लिए ठीक है। तो ये उनके लिए रीडिंग है। प्लीज़ गाइड मी। आने वाला नया रिश्ता कैसा होगा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, प्लीज़ गाइड मी। आने वाला नया रिश्ता कैसा होगा, आने वाला नया रिश्ता कैसा होगा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। एंजल्स, थैंक यू एंजल, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आने वाला नया रिश्ता कैसा होगा। पेज ऑफ माइकल, ट्रूथफुल, एनालिटिकल, ब्लंट। भाई ये जो भी आएंगे ना आपकी लाइफ में, बहुत एक्साइटिंग और न्यू चैलेंज लेकर आने वाले हैं। इनके लाइफ में चैलेंज या तो बने रहते हैं, बहुत ब्लंट टाइप के हैं, बहुत जो भी कुछ कहते हैं बहुत ब्लंटली कहते हैं, एनालिटिकल बहुत है, ट्रूथफुल बहुत रहते हैं, पर्सपेक्टिव इनका बहुत अच्छा है। और मीन्स ये जो भी काम करते हैं ना, बहुत देखभाल करते हैं, बहुत एनालिटिकल है, एनालाइज करेंगे चीज़ों को, देखभाल के करेंगे। कोई रिटर्न वर्क कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री कोई वर्क कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, रीड करते हैं एक एक चीज़ को, और माइन्यूटली बहुत हर चीज़ को देखते परखते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है, आपके प्यार को भी बहुत देखेंगे, माइन्यूटली बहुत परखेंगे, आप कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या आपका मीन्स आपका बिहेवियर क्या है, ये इस तरीके देखने वाले लोग पर्सन है जो भी हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के पर्सन रहेंगे, तो बहुत एनालिटिक है। तो ऐसे लोगों, और ट्रूथफुल बहुत हैं भाई, जो भी बोलेंगे साफ स्पष्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इनसे आपको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत, लेकिन हाँ थोड़े से एनालिटिकल लोग होते हैं ना, थोड़ा सा मीन मेक वाले हो रहेंगे थोड़े से, ठीक है। तो लेकिन अच्छे हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। मुझे तो थोड़ा बहुत तो देखिए सब में कुछ ना कुछ मिलेगा, परफेक्ट तो मे बी 1 और 2% ही होते हैं, पर देखते हैं और कैसे क्या होगा आपके नया आने वाला नया रिश्ता। सॉरी, एक्ट ऑफ माइकल। देखिए ये ऐसे होंगे काफ़ी मीन्स कहते हैं ना आगे बढ़ने वाले, एकदम से भाई हमें तो उड़ना आगे बढ़ना है। और ये इनकी लाइफ में कोई भी बम्प्स आते हैं, कोई भी हिंड्रेंसेस आते हैं इनके आगे बढ़ने में, तो ये भाई सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में या हमारे लव में, रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई हिंड्रेंस आए या वॉट ये जो भी काम करते हैं ना अपनी लाइफ में, ये इनके पास एक तो आइडियाज़ बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होता है। और दूसरा ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरी लाइफ में किसी भी तरीके की जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की प्रोग्रेस में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम्स आए या कोई मुश्किलें आए, हिंड्रेंसेस आए, तो सबसे पहले तो उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ये ना लोगों से कम्युनिकेशन करके अपनी प्रॉब्लम्स को या लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। मीन्स कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी है। अगर ये कोई काम करते हैं कोई ऐसी जगह है जहाँ कम्युनिकेशन वाला काम रहता हो, ठीक है, ये ऐसा काम करते होंगे। और
कम्युनिकेट करके ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में विश्वास रखते हैं कि ठीक है, बातचीत करो और प्रॉब्लम्स जो इश्यूज हैं उनको क्लियर करो, ख़त्म करो, सॉर्ट आउट करो। तो ये इस तरह के पर्सन हैं और लोगों के भी हेल्प करते हैं बाकायदा उनसे कम्युनिकेशन करके, या तो ऐसा कोई काम भी करते होंगे, कोई ऐसा काम जो कम्युनिकेशन करके करने वाला काम होता होगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर हो सकता है कुछ करते हो, या अदरवाइज और भी बहुत सारे काम है जहाँ पर बोलने की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ इस तरह का काम करते हैं। आप देख लीजिए, टीचर हो सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारी ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर बोलने का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई ये इस तरह के व्यक्ति हैं, और देखते हैं और कैसे पर्सन रहेंगे आने वाले। पॉजिटिव रहेंगे भाई, बहुत ऐसे रहेंगे। थोड़े इमोशनल एक्सपीरियंसेस इनको बहुत हैं, इनको बहुत सारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं। इन्होंने बहुत इनके इमोशंस ना जैसे भरे हुए दिमाग में, ठीक है। रोमांटिक बहुत है ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस रहेंगे, और डीप लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इनके स्पिरिचुअल इंसाइट्स जो ना बहुत अच्छे हैं, मीन्स आध्यात्मिक भी रहेंगे थोड़े, हर चीज़ को थोड़े से अध्यात्म तौर पे एक साइकोलॉजिकली फिलोसफिकली देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी वाइज देखते हैं चीज़ों को लाइफ में, ठीक है। और इस स्पिरिचुअल वर्क भी करते हैं, शायद ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, कहीं ओरेकल वर्ल्ड में है। इमोशनल बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, और ये आपको फुल इमोशंस देंगे आपको, ठीक है। और अपनी बात शायद ये कह भी देंगे अपनी, अगर ये आपकी लाइफ में आ गए तो ये खुल करके कह देंगे भाई, ठीक है, हम आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो, सीधे आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तुम प्यार हमसे करते हो कि नहीं, सीधा शादी कब करोगे, हाँ, शादी को ऑफर डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। कोई इनको ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करना, तुरंत एकदम से। हाँ, ये पर मुझे, हाँ, कुछ मुझे ऐसे रिश्ते लग रहे हैं आने वाले कि ये एक्शन लेंगे, ठीक है। अगर ये आ गए आपकी लाइफ में तो तुरंत एक्शन लेंगे। ये अकेले ही आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, चाहे इनके फैमिली वाले इनको सपोर्ट करे ना करे, ठीक है। इनका रिजल्ट कोई भी निकले, ये अकेले ही काफ़ी हैं अपनी बारात लाने के लिए आपके पास। इनके घर वाले या कोई बाराती आए ना आए, लेकिन ये, हाँ, ये अपने आप अपनी बारात ले आएंगे आपके पास, इनका कोई साथ दे न दे, ठीक है, ठीक है। ये हर डिटेल्स को बहुत ध्यान से देने वाले हैं, और ये अकेले ही चलने वाले हैं। इनको कोई सपोर्ट करे ना करे, लाइफ में आगे बढ़ने वाले, अकेले एक्शन लेते हैं जो भी करते हैं, ठीक है। अवेलेबल रहते हैं हमेशा एक्शन के लिए। अगर आप कुछ भी इनसे कहेंगी ना, भी हमें कहेंगे या कहेंगी कि भी मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा करना है, तुरंत एक्शन लेंगे आपके लिए लाइफ में। ऐसे नहीं, बहुत एक्शन लेने वाले पर्सन लग रहे हैं मुझे। आपने तुरंत ऐसे कहा और इनका तुरंत एक्शन हुआ, ठीक है। बस ये समझो, आपके कहने भर के देर होगी, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। आपने अगर कह दिया ना मुझे इसने परेशान करा, इसने तंग किया, बस तुरंत एक्शन लेंगे। अच्छा ऐसा हुआ, मैं तुरंत बस ये इस टाइप के पर्सन रहने वाले हैं आपके। तो भाई ये मैंने 4-5 कार्ड्स निकाले हैं, तो और मैं इस कार्ड में से भी देख लेती हूँ किस तरह के रहेंगे। 1-2 कार्ड में ऐसे निकाल लेती हूँ। भाई बहुत प्यार देंगे ये। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आएंगे, नया रिश्ता जो आएगा आपकी लाइफ में, बहुत प्यार करने वाले होंगे, बहुत आपको इमोशंस, जिससे कहते हैं ना आदान प्रदान करना, आपकी बातें सुनेंगे, आपके दिल के राज जानेंगे, अपने दिल के राज आपको बताएंगे, बिल्कुल खुल के शेयरिंग होगी, ठीक है, और खुल के आपसे बातें करेंगे, और बहुत ही प्यार रहेगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन आएंगे, आप भी उनको बहुत प्यार करेंगे, बहुत लव देने वाले हैं। और देखते हैं किस तरह का भाई। ओहो भाई, ये तो रिवर्स में आ गया, कोई बात नहीं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। हाँ भाई, 4 ऑफ वैंड्स। देखिए, ये वैसे तो रिवर्स आया था, लेकिन रिवर्स देखिए यहाँ पर कोई ऐसे भी हो सकते हैं, किसी की लाइफ में ऐसे पर्सन भी आ सकते हैं, थोड़ा सा होशियार रहिए। ये शादी को तोड़ देंगे, मतलब मीन्स ये इनसे उम्मीद मत रखिएगा कि ये आपकी रिश्ते में आएंगे। मीन्स 4 ऑफ वैंड्स, शादी तो हो सकती है इनसे, आपकी विवाह भी हो जाएगा, लेकिन बस या हो चुका था या होगा या आने वाला है, तो मैं आने वाला ही बता रही हूँ, फ्यूचर रिलेशनशिप बता रही हूँ। तो देखिए, इनसे आप मत ही लीजिए, अगर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अगर कोई पर्सन ऐसा क्यों आया। 4 ऑफ वैंड्स मैं देख लेती हूँ भाई, ये क्यों आया, फिर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों निकल के आई, किससे हो जाए, क्योंकि देखिए ये ना रिश्ता टूटने वाली बात हो रही है यहाँ पर। खुशियाँ जो भी आपकी हैप्पीनेस होगी ना,
देखिए पेज ऑफ वैंड्स। देखिए अगर कोई ऐसी नई बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा तो लगेगा आपको, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनसे आपकी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद टूट भी सकती है। कुछ इस तरह की एनर्जी आई है मेरे को, ठीक है। तो थोड़े से आपको देखना है, किसी किसी के लिए आई है, बहुत रेयर ही है, ऐसा सभी के लिए नहीं है, बट किसी किसी के लिए आई, किसी एक के लिए आई है ऐसी एनर्जी निकल के, ठीक है। तो ये आपके पास आएंगे, ठीक है। ये फायर एनर्जी वाले हो सकते हैं, एरिस लियो सजिटेरियस होगा। तो इनके साथ ना आपका रिलेशनशिप बनेगा, लेकिन फिर बाद में हो सकता है ऑफ हो जाए। तो भाई थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान रखिएगा। और निकाल लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये जो भी आएंगे ना आपकी डेस्टिनी चेंज करेंगे, आपकी किस्मत को चेंज कर देंगे। इनकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल। मे बी ये हो सकता है इसके लिए भी आया हो, ठीक है। ये जो भी कुछ होगा, लेकिन आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आएंगे, बहुत चेंजेस आएंगे भाई, और पॉजिटिव आएंगे। एम्परर का कार्ड निकल के आया है, ठीक है। तो भाई ये थोड़े से ऐसे होंगे, जिद्दी स्वभाव के होंगे, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना पावरफुल पर्सन है, कोई पावरफुल पर्सनालिटी है। तो जो भी है, तो इन जो भी आएंगे, इनकी जो भी होगा ना आपकी लाइफ में, मींस ये वाला जो एक्शन होगा, तो थोड़ा सा इससे आपकी लाइफ चेंजेस हो जाएगी। जो भी आएंगे आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, व्हाटएवर। ये ऐसा भी हो सकता है, ये एक्स हो सकते हैं आपके, क्योंकि देखिए मुझे एक्स दिखाई दिया है। ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं। भाई ये कोई रेयर ही किसी की मेरे को रीडिंग निकल के आई है। ये ईगोइस्टिक पर्सन है बहुत ही, और नार्सिसिस्ट पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, और किसी पावरफुल पोस्ट पद पर हैं, ठीक है। इनके पास काफ़ी पावर्स हैं। तो इनसे आपकी शादी हुई थी आपकी, ठीक है, रिलेशनशिप बना था, बहुत खुश भी थे, लेकिन बाद में अचानक से ऐसा, और ये खुद ही आए थे आपकी ज़िंदगी में ऑफ़र लेकर के, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ये शादी टूट गई है, ठीक है, रिलेशनशिप टूट चुका है, लेकिन इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, और ये आपके एक्स रह चुके हैं, ठीक है, आपके एक्स हैं। तो ये एनर्जीज निकल के आई हैं। तो एक मैं और देख लेती हूँ, रिश्ते का छुपा हुआ सच देख लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, रिश्ते का छुपा हुआ सच बताए मेरे को यूनिवर्स। मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनका ये रिश्ते का छुपा हुआ सच क्या है? आप बता ही दीजिए आज रिश्ते का छुपा हुआ सच इनका। फ्रेंड्स देखते हैं आपके रिश्ते का छुपा हुआ सच क्या है। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का छुपा हुआ सच क्या है? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का छुपा हुआ सच क्या है? हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे मालूम था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का छुपा हुआ सच क्या है, जो अभी तक मेरे व्यूवर्स को मालूम ही नहीं है? प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का छुपा हुआ सच बताएं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। लास्ट में 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आपके 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड इसके अलावा है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना फ्रेंड्स, इन चारों देखिए ये जो कार्ड्स को देखते मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये जो कार्ड है ना 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना बैलेंस कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी भी है जिसको ये ज़्यादा दे रहे हैं, इमोशंस हो, टाइम हो, मनी तो दे ही रहे हैं, वहाँ से तो लूट ही रहे हैं जो भी लूट रहे हैं ये, लेकिन इमोशंस टाइम जो है ना वो किसी और को ज़्यादा दे रहे हैं, और आप तो बस जैसे वेट करते ही रह जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको तो वेटिंग में डाल रखा है, अभी तुम वेट करो, तुम्हारा जब नंबर आएगा तो तुम्हारे साथ बातचीत होगी, ठीक है। तो आप तो इस एनर्जी में हैं, आपको इस एनर्जी में रखा गया है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है
ठीक है, और ये बैलेंसिंग पे बनाना चाहते हैं। सॉरी, इसमें मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है इस वाले कार्ड में कि एक जो व्यक्ति है ना वो ज़्यादा इसमें ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है इसमें, ठीक है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है या किसी एक को देने में ज़्यादा एफर्ट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर, और जो भी सहयोग है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी तरफ ज़्यादा की जा रही है किसी एक की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर उसकी मदद भी ज़्यादा की जा रही है, उसको सपोर्ट भी ज़्यादा किया जा रहा है किसी एक को, लेकिन आपको नहीं, आपको किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है, किसी भी तरह कुछ नहीं है, ठीक है। मीन्स एक गिविंग एनर्जी में एक तरफ ज़्यादा है और आप सिर्फ वेट करते रह जाते हो कि आपको कब रिसीव होगा इनसे कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर छुपा हुआ सच यही हो सकता है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में जो अपना सपोर्ट, अपना योगदान कहीं एक रिश्ते में ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा केयर दे रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा अपना एनर्जी है ना फुल एंड फाइनल तरीके की, जैसे भी कंप्लीटली वहाँ ज़्यादा झुके हुए हैं। आपको सिर्फ वेटिंग में रखा हुआ है, आप सिर्फ वेटिंग एनर्जी में है। तो भाई ऐसे जगह जहाँ पर आपकी वर्थ ना ली जा रही हो, जहाँ पर आपकी कोई वर्थ ना हो, जहाँ पर आपको वैलिडेशन ना दिया जा रहा हो, जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू ना हो, तो भाई मेरा तो यही सुझाव है कि ऐसे रिश्ते से आप निकल जाइए। इनको कहिए कि भाई आप वहीं दीजिए, वहीं करिए, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो दूसरी मुझे यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि आपका जो पार्टनर है आपको लेकर के इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, आपको साथ लेकर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या चाहते हैं कि कहीं आपको ले जाकर के साथ में कहीं और रहना शुरू करें या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपको लेकर के कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर सोचते हैं, या कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं कि वहाँ से कोई स्थान परिवर्तन मीन्स कोई वो जगह बदल दी जाए, वो जगह चेंज कर दी जाए। आपका कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपको लेकर बहुत सीरियस है, बहुत कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं दूर जाकर रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि मे भी हो सकता है मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है कि जहाँ आप रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हों, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हों, तो ये सोच रहे हो कि कहीं अलग रहा जाए, या ये भी हो सकता है कि ये आउट ऑफ कंट्री कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हो आपको, पूरे परिवार को या आपको लेकर के, या ये लवर्स की भी हो सकती है, जो मीन्स जो पर्सन मैरिड नहीं है उनके लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग कहीं और रहना चाहते हैं, कहीं चले जाना चाहते हैं, दोनों ने कोई डिसीजन लिया हो, कोई ओवरसीज ट्रैवलिंग भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग करना चाह रहे हो आपको लेकर के, ये भी हो सकता है कि आपके साथ एंजॉयमेंट करना चाह रहे हो, कहीं बाहर देश विदेश की यात्रा करना चाह रहे हो, ठीक है। इस तरह के मुझे ये कुछ छुपा हुआ है, कुछ सच ऐसा आपके पार्टनर का जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे ये कार्ड बता रहे हैं कि कोई ऐसा पार्टनर है जो मेंटल क्लैरिटी मीन्स क्लैरिटी लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। इनका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा है और काफ़ी अपनी ये इस रिलेशनशिप पर अपनी अथॉरिटी रखना चाहते हैं और ट्रुथ के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये ना ऐसे नहीं, इमोशनल बहुत नहीं है, ये इमोशनल नहीं है, ये ना हमेशा लॉजिक्स को साथ लेकर चलते हैं रिलेशनशिप में। ऐसे नहीं कि भावनाओं में बह करके इस रिश्ते को लेकर बढ़ना चाहते हो आगे, नहीं, ये बहुत लॉजिकली है, हर चीज़ तर्कसंगत बहुत सोचते हैं कि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं कि ठीक है अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ठीक है। मे बी इनके साथ आपके लीगल मैटर्स चल रहे हो, कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, सेपरेशन चल रहा हो और इमोशंस अब इनमें नहीं है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो एनर्जी है मुझे बता रही है बहुत मैच्योर मेल को बता रहा है, ठीक है, बहुत मैच्योर है, मीन्स या तो ये आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं या इनका मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है ये पूरी रीडिंग में। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके पर्सन, ये सारी एनर्जी आपकी भी हो सकती है। तो काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन है, इंटेलिजेंसी बहुत है इनकी, और ऑनेस्ट हैं, स्ट्रांग हैं, ठीक है। ये आपकी मुझे एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। और ये प्रेफर करते हैं इमोशन से ज़्यादा माइंड को, ठीक है, माइंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और हाँ, ये ना अपने इमोशंस को बहुत खुल के व्यक्त नहीं करते हैं। और एक एनर्जी मुझे ऐसे भी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि ये अपने इमोशंस को खुल के आपके सामने नहीं रखते हैं, अपनी बातें नहीं बताते हैं, अपने दिल की भावनाएं नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं बताएंगे, ये फ्यूचर का बता रही हूँ, नहीं बताएंगे ये, ठीक है। आप अपनी इनसे उम्मीद मत रखिएगा ये अपनी भावनाएं बताएंगे। और ये बहुत
सब कुछ सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, ठीक है। अगर आपसे रिलेशन बनाना होगा इनको फ्यूचर में तो बहुत सोचेंगे, समझेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, भाई कंपैटिबिलिटी देखेंगे रिलेशनशिप की हर तरीके से, तो बहुत सोचेंगे। आप इनको वैलिडेशन देंगे कि नहीं देंगे, इनको वैल्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, वर्थ ये सो आपकी भी हो सकती है। इसके अलावा एनर्जी यहाँ पर मुझे एक और बता रही है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है। फिर देखो इनकी जो फीलिंग्स होंगी ना बहुत डीप होंगी, लेकिन बहुत कंट्रोलिंग भी रखेंगे, इमोशनली बहुत बैलेंस रहेंगे, मीन्स माइंड एंड ब्रेन दोनों से काम लेंगे, बहुत डिप्लोमेटिक बहुत रहेंगे ये, ठीक है, इनकी जो एनर्जी रहने वाली है। और ये लिब्रा स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर एरिस कैप्रिकॉर्न एंड एक्वायरस की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, एंड टॉरस की, एंड स्कॉर्पियो एंड लिब्रा की, ठीक है। ये बहुत अपनी बातें छुपाएंगे। इनकी जो इमोशंस होंगे ना बहुत मैच्योर लेवल के होंगे, बहुत मैच्योर होंगे इमोशंस, ऐसे नहीं बचकाने वाले बच्चों वाले, अरे मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, बहुत मैच्योर इनका लव होगा, इनके इमोशंस बहुत मैच्योर होंगे। तो आपको लगेगा अरे ये कैसा इंसान है, रूखा रूखा ड्राई ड्राई, अगर आप इनसे छोटी एज के रहेंगे तो। अदरवाइज आपको समझना होगा कि इनका लव किस टाइप का रहेगा, ठीक है, और ये किस तरह के व्यक्ति हैं। और इनके ये देखिए इनकी आदत तो रहेगी कि अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाएंगे, ठीक है। और ये जो आने वाला नया रिश्ता होगा ना, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि काफ़ी एक मुझे ऐसी भी एनर्जी निकल के आ रही है। देखो मेरे को लास्ट में पता नहीं कैसी ऐसी एनर्जी निकल के आती है, थोड़ी सी एनजाइटी बहुत रहेगी इनको, थोड़े डरे हुए रहेंगे, बहुत इनको डिप्रेशन रहेगा किसी चीज़ का, या इनको बहुत नाइटमेयर बहुत आते होंगे सपने इनको ऐसे बुरे, और इनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो चुकी होगी जहाँ पे बहुत डरे हुए रहेंगे, ठीक है। और इनके मीन्स ऐसे इवेंट्स हो चुके होंगे इनकी लाइफ में जो एक्चुअली में बहुत नेगेटिव होंगे, और जिसकी वजह से ये हमेशा अपनी लाइफ में डरे हुए रहेंगे, सहमे हुए रहेंगे, और इनको फियर रहेगा, एक एंजाइटी प्रॉब्लम रहेगी, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी रहेंगे ये, ठीक है। और इनको लगेगा तो थोड़ा सा देखो भाई, अगर ऐसे पर्सन आ गए आपकी लाइफ में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो बस इनको हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप किस तरह से हैंडल करेंगे इनको, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप इनको और डराएं और इनको, तो फिर ये भाई बिल्कुल टूट जाएंगे। तो इनको बहुत आपको हैंडल टू केयर करना होगा, ठीक है। तो बहुत इनको सोच समझ करके आप बहुत संभल के इस रिलेशनशिप को लेकर के चलना होगा इन फ्यूचर आपको। तो भाई यही आपके लिए रीडिंग है। गाइडेंस भी मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगी, इस रीडिंग का जो गाइडेंस होगी ना मैं वो नेक्स्ट लेवल पर बता दूंगी, क्योंकि रीडिंग बहुत लॉन्ग हो जाएगी। आप इसको कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।